एजुकेशन की बात कर रहे थे, तो क्या कैसा कैसा सिस्टम है यहाँ पे? कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं है, जी क्योंकि मेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो जी मुझे उसके बारे में इतनी नॉलेज जी नहीं है। पर अगर ऑल ओवर लोगों की पब्लिक का ओपिनियन ओपिनियन सोच के बताऊं तो जी मेरे हिसाब से तो कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं मिलती है, जी कोई भी बहुत अच्छा नहीं बोलता उनके लिए। जी और मैं बीइंग इन मेडिकल लाइन, जी अगर मैं मेडिसिन की बात करूं, जी बिल्कुल थर्ड क्लास मेडिसिन देते हैं जी वहाँ पर, बिल्कुल थर्ड क्लास मेडिसिन देते हैं। प्रॉब्लम कुछ होती है, देते कुछ है। जी तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी उस चीज़ को 10 नंबर भी 10 में से 2 नंबर भी नहीं दूंगी। नहीं। आप सफदरजंग की बात करें या फिर मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, इस तरह की दवाएं दी जाती है थर्ड डिग्री की, थर्ड क्लास की? मैं मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रही हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में, बिल्कुल मोहल्ला क्लिनिक में अच्छी दवाएं नहीं दी जाती है। बिल्कुल थर्ड क्लास मेडिसिन दी जाती है। जी, ये तो जांच का विषय होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, जी इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम मेडिकल लाइन में हैं। जी हमें पता है कि एक्चुअली में मेडिसिन होनी क्या चाहिए, दी जी क्या जाती हैं, जी प्रॉब्लम क्या होती है, जी बताया क्या जाता है, जी समझाया क्या जाता है, दिया क्या जाता है। जी। और किस बिना पे वो डॉक्टर जो होते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक वाले की दवाई देते हैं? कोई डिग्री है उनके पास? जी क्या डिग्री है उनके पास? है कोई आप डिग्री इसमें नहीं, बोलो ना। कोई डिग्री नहीं। कोमल कैमरा उधर दिखा दो। मोहल्ला क्लिनिक वाले आपके जो जी दवाई देते हैं किस जी डिग्री के हिसाब से देते हैं? कौन सी डिग्री है उनके पास? जी किस हिसाब से मैंने को डॉक्टर बना रखा है और किस हिसाब से? किराने की दुकान तो है नहीं वो जी। ना, किराने के लिए लोग बैठे कि ऐसे आधा किलो राशन बांट दो, है ना? किस डिग्री से बैठे? कोई डिग्री नहीं है उनके पास, कोई डिग्री नहीं है। कोई नहीं है डिग्री उनके पास। और ऐसा है ये कायदे से तो इलीगल ही है ये, ठीक है? बात ऐसी हो गई। और पूछो तो मैं क्या कुछ बोलूं? लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ फ्री का चूरन दे रही है लोग। फ्री का चूरन, जिनको फ्री का चूरन चाहिए वो फ्री की तरफ जाएंगे। हमें फ्री का चूरन नहीं चाहिए, हमें जेन्युइनिटी चाहिए, जेन्युइन काम होना चाहिए। जी मच्छर भी तुम्हें फ्री में काट के जाता है क्या? जी। मच्छर तुम्हें फ्री में काट के जाता है क्या? नहीं, क्या लेके जाता है? खून लेके जाता तो है। फिर ऐसा फिर किसी चीज दुनिया में फ्री की चीज कैसे हो गई कोई? जी, तो तुम आपकी जेब में से काट के आप ही को दे दे रहा है। आपको ही दे रहे हैं, हाँ बताओ फिर कैसे होगा? आपकी जेब में से काट के गरीबों को दे रहे हैं, और उसके बाद टैक्स भरते हो? हाँ, टैक्स भरते हो? टैक्स तो हर एक। तुम टैक्स भरते हो? हाँ, भरते हैं। कितने कौन से उस पे भरते हो? अभी तो मान लीजिए नहीं भरते हैं। नहीं भरते हो? अब नहीं भरते हैं? हाँ, अभी वर्तमान तो में कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? इंडिविजुअली नहीं भरते, पर सामान ले रहे हैं इसमें तो टैक्स दे रहे हैं हम। हाँ तो जैसे हाँ, तो टैक्स भर ही रहे हैं वो एक तो तरह देखो से। वो तो कंबाइंड टैक्स है। हाँ। तुम अपनी इनकम पे कोई नहीं, टैक्स दे रहे हो? नहीं, नहीं दे रहे हो। नहीं दे रहे। पर लेकिन सारा सामान तो ले रहे हो। हाँ बिल्कुल ले रहे हो। जी। फिर वो क्यों ले रहे हो? जी। क्यों ले रहे हो? उसका पैसा किसी वो अपने घर से तो नहीं देता? नहीं। नहीं देता। कोई तो पैसा देता है इसका। कौन देता है इसका पैसा? टैक्स पेयर दे रहे हैं ना। ठीक है, टैक्स पेयर दे रहा है। अच्छा, तो टैक्स पेयर किसी और के लिए पैसे क्यों भरेगा जब उसके लिए कोई समाधान नहीं मिल रहा, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा? क्यों भरेगा भाई? जी क्यों भरेगा? तुम भरना चाहोगे? एक रोटी बनाता हूँ मैं घर पे, जी। तुम पैसा नहीं कमाओगे जी। और उसके बाद भाई 70% रोटी का हिस्सा मांगोगे, जी। क्यों क्यों दोगे? कब तक दोगे? बाप हो तुम्हारा मैं, या फिर कोई तुम्हारा बाप लगा? कोई नहीं है। अपने पैसे मेहनत करके टैक्स जो दे रहा है, हर किसी को टैक्स देना चाहिए। और टैक्स के पैसे से फ्री कुछ नहीं हो सकता भाई, कोई ना कोई पैसे दे रहा है, कोई अपने घर से नहीं दे रहा। घर से दे रहा टैक्स कोई दे रहा है, फायदा कोई उठा रहा है। है। टैक्स कोई दे रहा है, फायदा कोई उठा रहा है। ये तो इंडिविजुअली हम बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की तरफ से इस बार सुरेंद्र भारद्वाज जी को टिकट मिला। सुरेंद्र भारद्वाज जी कैसे नेता हैं? भरद्वाज जी, तुम जिसकी साइड से भी आए हो मेरे भाई, नहीं नहीं, हम किसी साइड से नहीं है। हम कैलाश गहलोत जी के बारे में पूछेंगे, कर्नल रविंद्र सिंह राव जी के बारे में आम पूछेंगे। आदमी देखो, आप लोग जिस पार्टी से हो, नहीं, ये कपासड़ा पड़ता है विश्वास विधानसभा क्षेत्र से। यहाँ 3 प्रत्याशी खड़े हुए हैं 3 पार्टी से, तो हम तीनों के बारे में हम राय जानना चाह रहे हैं बस। हाँ राय जानना चाह रहे हैं। पार्टी को तो ऐसा है, पार्टी से। अच्छा मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। हमारे यहाँ से तुम्हें पता नहीं, आगे यहीं के हो तुम? नहीं, यहाँ के नहीं हो तुम, नहीं। यहाँ के नहीं हो तो तुम्हें पता नहीं है। तो तुम्हें समझाऊं कैसे यहाँ का, इस क्षेत्र का, जिस जहाँ पे तुम यहाँ पे इंटरव्यू लेने आए हो, यहाँ पे बातें करने आए हो, यहाँ के पास के मोहल्ला क्लिनिक में गए हो कभी? नहीं फिर किस हिसाब से तुमसे मेरे से बात कर रहे हो? यहाँ के कभी सरकारी स्कूल में गए हो? नहीं। यहाँ भाई एसी लगा दिया, वर्ल्ड क्लास बना दिया। अगर मैं कह रहा हूँ 12 का टेबल, अगर 10वीं क्लास का लड़का अगर 12वीं का टेबल सुना देना, फिर 50 बच्चों की क्लास है, उसमें से अगर 10 लड़के भी सुना देना, तो जो बोलोगे वो कर दूंगा। इस गली में रहते हैं इतने लड़के भी, इतने बच्चे रहते हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, 12-13 का टेबल नहीं आता उन्हें 10वीं क्लास में होके। लेकिन हमारा सरकारी स्कूल इतना बढ़ गया, हमने ये कर दिया वो कर दिया भाई। ऐसा है 20 साल हो गए यहाँ, 20 साल वो जो दीवार लगी हुई है ना सरकारी स्कूल की, उसमें पेंट भी नहीं हो रखा 20 साल से। आगे समझ में बात, ये असलियत है, असली दिल्ली की असलियत ये है। और नहीं समझ में आता तो अरे मैं तो कह रहा हूँ, तुम इतना कैमरा वैमरा लेके घूम रहे हो, इतनी बातें कर रहे हो, जाके देख के तो आओ सरकारी स्कूल की हालत देख के आओ। मिड डे मील लाइफ शुरू करी, मिड डे मील पहले चल रही है, वो तो पहले से चल रही है। तो उसने करा क्या? कौन से टीचर जो नॉन परफॉर्मिंग थे, मेरी बात सुनो तुम। आज अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जितने भी टीचर हैं सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो हम देते हैं, उनको बाहर से हम पढ़ा के लाते हैं। बाहर से पढ़ा के? हाँ, कहाँ से पढ़ा के लाते हैं? क्या सर्टिफिकेशन है उनका? कोई है? कोई रिपोर्ट है? कुछ है? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है।
कागज तो दिखाओ, कागज तो फर्जी मैं भी बना दूंगा तुम्हारे लिए। कागज क्या है, क्या क्या इसका वो क्या है, क्या बोलिए? सब बातें करने के लिए बातें हैं। मैं कह रहा हूँ सब कुछ छोड़ो, इतने कैमरा लेके घूम रहे हो ना, इस कैमरा को लेकर एक बार सरकारी एक बार सरकारी स्कूल है वहाँ तक लेके जाओ, और वहाँ पे अंग्रेजी की टीचर थे जो ये बता रहे फट 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 अंग्रेजी बोलते हैं। अरे हम भी पढ़ना लिखना आता, हम तो देखो सरकारी में नहीं पढ़े हैं, तो हमें तो देखो एजुकेशन है। और मेरे से एक मैं कह रहा हूँ 12वीं क्लास में 10वीं क्लास में तुम्हारा जो भी बच्चा है 5 मिनट बात करवा के देखो, आप नहीं कर सकते भाई बात, नहीं लेवल उनका, लेवल ही नहीं है हम लोगों को भाई। नहीं उनको किसी चीज़ की नॉलेज है, क्या प्रिपरेशन हो रही है। 12वीं के बाद कोई बच्चा कोई किसी इंटरव्यू में जाना आता है, उसको बोलना तक नहीं आता, उसको बोलना तक नहीं आता, किस तरीके से बात करेगा वो, क्या प्रिपरेशन है, कौन सी कोई एक्टिविटी है हर। लेकिन दूसरे दिन सर जरूर फटे मिलते हैं हमारे पास, लेकिन सर फटवा के जरूर बच्चे आते हैं कि भाई ऐसे पट्टी बांधो, यहाँ लड़ाई होगी इसकी माँ की और उसकी बहन की। तो ये तो लेवल है हमारा। ये सच्चाई है दिल्ली की मेडिकल का और हेल्थ सिस्टम का और एजुकेशन सिस्टम का। और भाई मेडिकल का तो ऐसा है, मेडिकल का तो हम पढ़े हुए हैं, तो हमें पता है कितनी दवाई दी जाती है, कितनी, और कोई एजुकेशन नहीं है इनकी, और किस बिना पे इनको बैठा के डॉक्टर बना के दवाई दिया जा रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसके ऊपर रोक है, प्रचलन है, हर एक चीज़ होती है। पर इस समय पे जो आपको आज के टाइम पे दवाई दे रहा है, उसका कार्ड तो मांगो, किस हिसाब से दे रहा है वो दवाई, कोई कुछ नहीं है उसका, कुछ नहीं, कोई स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस जगह अगर आज के टाइम पे मोहल्ला क्लिनिक में तुमने किसी गलत दवाई दी थी, किसी को कुछ हो गया, तो क्या कंप्लेन करोगे कि इसने मुझे दवाई दी है, वो तो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएगा। उसके बाद डॉक्टर तो है नहीं, फिर सरकार जवाब देगी नहीं, किसको जवाब, किसको पढ़ोगे, किसी को नहीं पढ़ोगे। इस जगह का नाम बता दीजिए। ये कहाँ पास है? चलिए बहुत